आप ख्वाब देखते हैं कि जनता को कहते हैं कि हम चांद पर कौन मिसाइल भेज रहा हूँ। अरे बाढ़ कोई बहुत बड़ी समस्या थोड़ी है, इसका समाधान सरकार चाहे तो क्या नहीं होगा। सरकार देती है 6,000 रुपया, चाहे बाढ़ पर जो खर्चा करती है, वो धरातल पर अगर खर्चा हो तो एक भी आदमी बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा। यहाँ पर आप खड़ा हैं, इस एरिया में 10,000 परिवार है जो बाढ़ पीड़ित है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। जब जब बाढ़ की विपदा आती है तो पूरा बिहार में कोलाहल मच जाता है। एक तरफ बागमती का असर देखने को मिलता है तो दूसरी तरफ बूढ़ी गंडक अपने पूरे रौद्र रूप में होती है। अभी हम जहां हैं वो पंचायत लसगड़ीपुर पंचायत और रामनाथ धमौली पंचायत का बॉर्डर है और ये क्षेत्र है गोसाईपुर। गोसाईपुर के सैकड़ों परिवार आज बाढ़ के विभीषिका को झेल रहे हैं। आपको स्थिति दिख रही होगी कि सामने कई लोग आ रहे हैं जिनको नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। एक तरफ आपको हम दिखाएंगे कि एक तरफ जहां लोगों का बसेरा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी व्यवस्था के नाम पर कम्युनिटी किचन की भी शुरुआत की गई है। पर जमीनी हकीकत क्या है, हम इसको जानने आए हैं। क्या सरकारी व्यवस्था जमीन पर उतरी है? क्या बिहार सरकार जो वादे कर रही थी, पिछले 3 महीने से बिहार सरकार की तैयारी चल रही थी बिहार में बाढ़ को लेकर के, लोगों तक हर सुविधा पहुंचाने को लेकर के, क्या जमीनी हकीकत में सारे वादे सही साबित हो रहे हैं जो बिहार सरकार कह रही थी कि हम एक एक बाढ़ पीड़ित तक हर वो सुविधा मुहैया कराएंगे जो हमसे मुमकिन होगा? क्या सही समय पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हो पाई या सही समय पर पॉलिथीन का वितरण हो पाया? यहाँ पर कई बाढ़ पीड़ित हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सरकार का किया हुआ वादा और सरकार की वो योजनाएं जो सरकार कह रही है कि हम हर बाढ़ पीड़ित तक पहुंचाएंगे, क्या उन तक पहुंच पाई है? क्या नाम हुआ बाबा आपका? राजकिशोर साहनी। बाढ़ पीड़ित हैं आप? हाँ, दहा गया पूरा घर। तो सरकार का क्या क्या सहायता मिला अभी तक? अभी तो मिला है कि नाव मिला है, आज से शुरू खाना बन रहा है। पॉलिथीन की व्यवस्था नहीं, पॉलिथीन नहीं मिला ना, वो अब सुने बिहान। अच्छा, कितना दिन से आप बाढ़ से अति पीड़ित हैं? कितना दिन पहले घर में पानी आ गया था? तो आ गया परसों, ऐसे तो चौथे रोज से है भाई, परसों ढुका है। नहीं, 4 दिन से आपके यहाँ बाढ़ है, हाँ। पॉलिथीन की अभी व्यवस्था नहीं ना। कौन पंचायत में रहते हैं आप? और लसगड़ीपुर पंचायत में। लसगड़ीपुर पंचायत में भोजन का व्यवस्था आज से हुआ? आज से भैया। अच्छा, कितना वर्ष से बाढ़ के पानी से आप लोग झेलते हैं? यहाँ ऐसे पहले तो न रहा भाई, 3 साल से बहुत समस्या बहुत खराब है। तो आपने सुना कि 4 दिन पहले इनके घर में पानी आ गया है, पर सरकार जो वादा कर रही है कि हम पिछले 3 महीने से वो हर मुमकिन तैयारी कर बैठे हैं जो बाढ़ पीड़ितों को मिलनी चाहिए। पर जहाँ जमीनी हकीकत क्या है वो आपने सुन लिया कि 4 दिन पहले इनके घर में पानी आ गया है, अभी तक पॉलिथीन की व्यवस्था नहीं हुई। आज से कम्युनिटी किचन व्यवस्था की गई है जिसमें चावल दाल सब्जी इन लोगों को आज से मुहैया कराया जाएगा। और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? बोलिए। 4 दिन से घर दहाल है। नाम कथी भेल? कौन पंचायत में होती? लसगड़ीपुर पंचायत में। कितना दिन से बाढ़ के पानी है? 4 दिन से आयल है। 4 दिन से घर में पानी है, नैया काल से उतरे लगली है। पॉलिथीन ना भेटल है। भोजन के आज से? आज। हाँ। कितना जो है परेशानी आपको झेलना पड़ता होगा? पानी परेशानी तो वही है जो पानी हेल के अवैले जाइले अपना आज से काल से नैया से उतरे लगली है पार। तो शौचालय की व्यवस्था भेल? ना। शुद्ध पेयजल के पानी पिए के अभी कल कहाँ भेले? ना कल ना भेले पानी पिए के अभी। यानी कि शौचालय की भी व्यवस्था नहीं हुई है। महिला है, पूरे भारत सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं। आज खुले में शौच करना बिहार सरकार के तरफ से मनाही है कि आप खुले में शौच नहीं कर सकते, पर पिछले 4 दिनों से इनके घरों में पानी है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो पाई है, न शौचालय की व्यवस्था हो पाई है। यानी जमीनी हकीकत क्या है आपको बखूबी दिख रहा होगा। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता अमर मेहता जी हैं। मेहता जी, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके तरफ से इन जनता के लिए क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? देखिए,
जिस दिन हम पहला दिन जब आए, पानी जब गोसाईपुर मिठन सराय में आ गया था, तो हम बिसिंदो भाई हैं, एक हमारे लसगरीपुर पंचायत के ही हैं, मिठन सराय के भी कुछ लोग हैं जो जिनसे हम संपर्क किए। हम कहे यही बात कि आप लोग को कितना नाव चाहिए, जितने नाव में भीतर के लोग बाहर आ सके। एक दिन हम नाव पर बैठ कर के गाँव में भी हम गए थे। वहाँ पर एक हमारी माता श्री कह रही है कि हमारा घर में एक बउआ की तबीयत ख़राब है, 2 दिन से उसको हमको इलाज कराने के लिए ले जाना है बाहर, हमारे पास नाव का व्यवस्था नहीं है। तो सीओ साहब से बात करके हम यहाँ 6 गो नाव यहाँ व्यवस्था किए। वहाँ मिठन सराय में भी 13-14 गो नाव का व्यवस्था किए, जे ताकि समय से लोग भीतर बाहर हो सकें, उनके ज़रूरी काम में कोई बाधा नहीं हो। इसके लिए उनसे हम बात किए। हमारे विधायक जी इसराइल मंसूरी साहब का दौरा हुआ। हम विधायक जी से भी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट किए कि हमारे लसगरीपुर पंचायत या रामा धमौली पूर्वी के जो कुछ भाग जो बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको भोजन का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सीओ से बात किए, विधायक जी से बात किए। अभी सरकारी सुविधा के नाम पर इस क्षेत्र के लोगों को क्या मिल पा रहा है? देखिए, सरकारी सुविधा के नाम पर अभी कुछ नहीं मिल रहा है। आज भी हम मिठन सराय का दौरा किए हैं, गोसाईपुर के दौरा किए हैं। जो भी सामान भोजन का मिल रहा है, चावल, दाल, सब्जी, आज गरीब से गरीब लोग भी अच्छा भोजन करता है। अच्छे लोगों के यहाँ जो भोजन नहीं मिलता है, वो गरीब के घर में वो भोजन मिलता है। आज कोई ऐसा नहीं है जो लोग समझता है कि गरीब आदमी है, जे देवे से खा लेते। ऐसा अब बात नहीं रहा। कहने का मतलब कि लेकिन भोजन निम्न स्तर का भोजन दिया जा रहा है। सरकार अभी सीओ साहब को, चाहे यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं इंद्र मोहन झा जी को, यह सोचना चाहिए कि जनता के भोजन का व्यवस्था ढंग का होना चाहिए। आखिर में गरीब आदमी रुपया कमा करके लाते हैं मेहनत मजदूरी करके, लेकिन भोजन उनसे अच्छा कोई नहीं करता है। जो 2 रुपया ही कमाते हैं लेकिन भोजन अच्छा करते हैं। तो कम से कम सरकारी व्यवस्था के नाम पर उनको अच्छा भोजन मिलना चाहिए। अच्छा, भोजन की बात हो गई, कम्युनिटी किचन की बात हो गई, कई महिलाएं हैं, बच्चे हैं, शौचालय की व्यवस्था अभी तक यहाँ नहीं देखी गई है। देखिए, ना चापाकल की कोई व्यवस्था देखी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? अभी तक ले कोई कल का व्यवस्था नहीं है। अभी तक ले महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताओं बहनों के लिए लैट्रिन का व्यवस्था होना चाहिए, वो भी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन इसके लिए हम विधायक जी को अभी फ़ोन किए हैं। देखिए, कल तक वो व्यवस्था हो सकता है जो कहीं हो जाए। अब तो बाढ़ क्या हुआ, पूरे बिहार में बाढ़ आ गया है। एक लूट खसोट करने की व्यवस्था हमारे जनता को जितना वो सरकार देती है 6,000 रुपया, चाहे बाढ़ पर जो खर्चा करती है, वो धरातल पर अगर खर्चा हो तो एक भी आदमी बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा। किसी आदमी का कोई यह समस्या जानबूझ के सरकार बना के रखी हुई है, क्योंकि यह समस्या बना रहेगा तो उसको लूटने का एगो तरीका बना हुआ है। खर्चा करेंगे धरातल पर 2,000, फाइल में मेंटेन होगा 10,000। अच्छा, कितने लोग इस क्षेत्र में अभी तक बाढ़ पीड़ित होंगे? देखिए, यहाँ पर 10,000 के लमसम परिवार बाढ़ पीड़ित है। इस जहाँ पर आप खड़ा हैं, इस एरिया में 10,000 परिवार है जो बाढ़ पीड़ित है। जो लसगरीपुर पंचायत हैं, रामनाथ धमौली पूर्वी पंचायत हैं, मुस्तफ़ापुर पंचायत है, कोल्हुआ पंचायत, दादर कोल्हुआ पंचायत हैं, ये सारा जो भी गंडक के बांध के नीचे जो भी घर बसा हुआ है, वो सब बाढ़ प्रभावित है। अच्छा, एक जनप्रतिनिधि, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से हम यही मांग करते हैं कि बाढ़ का एक अस्थायी समस्या का समाधान हो। लूट खसोट करने का तरीका सरकार बंद करे। यह आज 2021 है, 2020-21 है। आप चांद पर जा रहे हैं, लेकिन आपका ज़मीनी स्तर का पर कोई काम आपसे हो नहीं रहा है। आप ख्वाब देखते हैं कि जनता को कहते हैं कि हम चांद पर कौन मिसाइल भेज रहा हूँ। अरे, बाढ़ कोई बहुत बड़ी समस्या थोड़ी है, इसका समाधान सरकार चाहे तो क्या नहीं होगा। आपके हिसाब से इस क्षेत्र के लिए क्या समाधान होना चाहिए जो पानी घर तक ना आए जनता के? अरे, इसको टेनी बांध बनवा देता तो घर तक कहाँ से पानी आ पाता। टेनी एक बांध एगो बन जाए, वहाँ से मिठन सराय से लेकर कलवारी तक ले, उसके बीच में जो भी घर बसा हुआ है वो घर तो सुरक्षित हो जाता। टेनी बांध की बात कर रहे हैं। पिछले वर्ष माननीय सांसद वीणा देवी जी यहाँ आई थी, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, टेनी बांध बनाने के लिए कवायद भी हुई है। क्या
वो निरीक्षण सिर्फ देखने के लिए था, जमीनी स्तर पर उस पर काम नहीं किया जा सकता, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भैया, यहाँ सिर्फ मतलब है अपना उल्लू सीधा करने से। जनता के बीच में आए, जनता के कह दिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हो सकता है। 10,000 परिवार जो पानी में डूबा हुआ है, एक टेनी बांध बन जाने से उस परिवार को मतलब उस संकट से दूर हो जाता। सरकार को 6,000 देने के लिए है पैसा, बाढ़ में भूखे मारने के लिए 1 कुंटल चावल देंगे जहाँ 3 कुंटल खर्चा है। कहेंगे कि तू खा लो, आलू का सब उसन देंगे, उसको कहेंगे सब्जी बना के कहेंगे खाने के लिए। अरे भैया, अब कोई गरीब भोजन अच्छा करता है? ऐसा बात नहीं है जो पहले लोग सोचता था कि गरीब कभी खाता ही। बढ़िया के भोजन नसीब नहीं होता है जो गरीब करता है। लेकिन यहाँ सोच सही रहेगा तब ना कोई व्यवस्था सही करेगा हो। यानी आप सरकार और अधिकारियों को पूरी तरह से दोष दे रहे हैं? पूरा दोष हम देंगे, क्यों नहीं देंगे। अभी जो व्यवस्था हमारे जो भी ग्रामीण लोग हैं, अभी तक के जो पिछले साल का जो व्यवस्था हुआ है उससे अच्छा है कि नहीं, पूछिए इन लोग से। और हम दिन रात लगे हुए हैं लसगरीपुर पंचायत में, चारामना धमौली का जो भाग डूबा हुआ है उसमें, चाहे मिठन सराय में, कि हमार एक भी जनता हमसे ही ना कहे जो फलना चीज़ का दिक्कत है। अगर वो बोलता है हम उसी समय कंप्लेन करते हैं कि इसको सुधारो, इस चीज़ को सुधारिए। नहीं सुधारिएगा तो जन आंदोलन करवा देंगे, सारा लोग रोड पर बैठ जाएगा। आपको जमीनी हकीकत दिख रही होगी कि जिस क्षेत्र में हम हैं वहाँ ना शौचालय की व्यवस्था है, ना अभी तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। हालांकि कम्युनिटी किचन की शुरुआत हो चुकी है और कम्युनिटी किचन में खाना बंट रहा है, यानी कि 4 दिन के प्रयास के बाद आज खाने का वितरण हो गया और कम्युनिटी किचन की शुरुआत हो गई है। जमीनी हकीकत में हर बात वो आपको हम दिखा रहे थे, जिसमें पता चला कि ना यहाँ शौचालय की व्यवस्था हो पाई है अभी तक, ना औरतों बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो पाई है। आपको पूरी तस्वीर हमने दिखाई कि लसगरीपुर पंचायत का वो क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी आ चुका है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में क्या हकीकत है।